गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। अल्कोहल बनाने की कई विधियाँ होती हैं, जिनमें से जो फर्स्ट है वो है हेलो एल्केनो से। अब हम हेलो एल्केनो से जो अल्कोहल का निर्माण करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ। पहले देखिए, जब हेलो एल्केन को क्षार KOH AgOH के जलीय विलयन में मिश्रित करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या होता है, जब हेलो एल्केन को, पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। हेलो एल्केन वे होते हैं हेलो एल्केन। एल्केन जैसे आपको पता होगा, एल्केन क्या होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन की श्रृंखला। और उसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु, एल्केनों से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्या होता है, हैलोजनों के द्वारा होता है। हैलोजन क्या होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि, उनके द्वारा होता है तो क्या होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए, हेलो एल्केन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे ये है आपका CH4 आपको पता है क्या होता है, मेथेन। यदि हम इस पर किसकी रिएक्शन करते हैं, Cl2 यानी क्लोरीन। Cl2 एक हैलोजन है। इसकी रिएक्शन अगर हम मेथेन पे करते हैं तो क्या होता है, इसका जो Cl है वो नेगेटिव का होता है और इधर से H पॉजिटिव का जुड़ता है। इसके यानी कि एल्केन के H परमाणु का प्रतिस्थापन होगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, तो माइनस HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो जो ये प्राप्त होता है हमें, ये जो यौगिक है इसे क्या कहेंगे हम, ये आपका बन गया है हेलो एल्केन। ये कहलाएगा हेलो एल्केन। तो आपको हेलो एल्केन समझ आ गया होगा। तो रिएक्शन कैसे करते हैं, जब हेलो एल्केन पर क्या बोल रहे हैं, जब हेलो एल्केन पर क्षार यानी कि बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिश्रित करते हैं तो क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, R सिंगल बॉन्ड X। R का मतलब होता है कार्बन की खुली श्रृंखला या फिर एल्केन। जैसे CH4 होता है तो X का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन का X से डिनोट किया जाता है। इसकी जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन रख सकते हैं और इसके साथ हम यदि KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल। फिर R की जगह आप CH3 रख सकते हैं, X की जगह आप वही हैलोजन रख सकते हैं, फिर इस पर KOH की रिएक्शन कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। इस हेलो एल्केन पे क्या करते हैं हम, जब रिएक्शन क्या कह रहे हैं, जब हेलो एल्केन पर CH3Cl, इस पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन किसकी करेंगे किसकी बोल रहे हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब इसमें करते हैं, इन दोनों को जब मिश्रित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, यहाँ से K पॉजिटिव, माइनस KCl बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बचेगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड OH। और ये क्या बन गया, आपका फर्स्ट डिग्री ALC अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस रिएक्शन को आप यहाँ से। और इसकी जगह आप R की जगह CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 CH2Cl रखा हुआ है। और KOH की जगह आप AgOH भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और हमें क्या, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपके कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड O क्या होता है, इनकी आइडेंटिटी होती है। जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। उसके एग्जाम्पल जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ये सब आपके कार्बोनिल यौगिक के अंदर ही आते हैं। तो ये क्या देखिए, जब कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का अपचयन उत्प्रेरक NiPT, LiAlH4 आदि कैटेलिस्ट की उपस्थिति में करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए, अपचयन करने वाले, आपको पता होना चाहिए कि अपचयन शब्द जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर हमेशा अपचयन करने वाले उत्प्रेरक क्या होते हैं, NiPT, LiAlH4। ये तो कॉमन आपको पता होना ही चाहिए। फिर जब इस पर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसमें से हम पहले करते हैं एल्डिहाइड के अपचयन से। फिर एल्डिहाइड का करेंगे तो क्या होगा, मैं आपको समझाती हूँ। एल्डिहाइड के अपचयन से, एल्डिहाइड आपको पता है जैसे CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड की आइडेंटिटी होती है CHO, लेकिन इसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार से ये आपका हो गया कार्बोनिल यौगिक। इसका अपचयन करेंगे, अपचयन का मतलब होता है H2 की रिएक्शन।
इसके रिडक्शन करने पे क्या होगा, अब हम इसके NiOBlPt की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। अगर ये सिंगल में चेंज हो जाएगा तो O की एक बैलेंसी कम पड़ जाएगी, तो यहाँ से H इस पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और ये एक बॉन्ड यहाँ से नीचे आ जाएगा C की बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो क्या बन जाएगी देखिए, CH3COH H, एक H इधर आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन गया, अल्कोहल, ये भी बन गया फर्स्ट डिग्री ALC। ये आपको समझ आ गया एल्डिहाइड के रिएक्शन करने पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन सेम है, इसके रिएक्शन करेंगे तो सेम यही प्राप्त होगा। NiPt की उपस्थिति में करेंगे तो अल्कोहल, फिर R का मतलब वही होता है कार्बन की खुली श्रृंखला, यहाँ पर फिर CH3 रख दिया, फिर CH3C2H5 भी रख सकते हैं आप इसकी जगह, और सिंपल इसका अपचयन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जैसा एल्डिहाइड का कराया सेम इसी तरह हम किसका कराते हैं, फिर नेक्स्ट हम कराते हैं कीटोन का। कीटोन का कराएंगे तो क्या होगा देखिए, कीटोन के अपचयन से, कीटोन के अपचयन में भी सेम होगा। ये कीटोन है, कीटोन के इधर से भी R ग्रुप होता है, इधर से भी R का मतलब होता है कार्बन की कोई खुली श्रृंखला। तो इसमें क्या हो जाएगा, कराएंगे हम रिएक्शन S2 की, तो इसमें भी सेम उसी तरह होगा। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका कीटोन। इसमें हम रिएक्शन करते हैं प्लस H2, इसका अपचयन करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं LiAlH4। तो इसमें भी सेम क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड खिसक कर यहाँ आ जाएगा, फिर इसकी एक बैलेंस कम हो जाएगी, एक H इस पर जुड़ जाएगा, एक H इधर से आ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल OH CH3H। ये क्या बन गया आपका सेकेंडरी ALC। क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जो इसका क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन क्या है, अदर 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये जो होगा सेकेंड डिग्री ALC, सेकेंड डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर CH3 होगा ये रिएक्शन। फिर उसके बाद करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से। फिर कार्बोक्सिलिक एसिडों का रिडक्शन होगा, उसमें भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2H2 की रिएक्शन कराएंगे। 2H2 की रिएक्शन क्यों कराएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन तो क्या बना देगा, H2O, इधर से वाटर बाहर निकल जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, R, यहाँ से 2H जो बचे हुए इस पर जुड़ जाएंगे, CH2 और OH क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिर से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर R की जगह आप CH3 रख सकते हैं, सेम रिएक्शन होगी। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद है आपका एस्टरों के अपचयन से। फिर एस्टरों का अपचयन करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये एस्टर है, एस्टर का आइडेंटिटी ये होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो एस्टर की रिएक्शन हम करेंगे, रिएक्शन नहीं इसका अपचयन करेंगे। तो अपचयन अगर हम करते हैं NiLH4 या LiLH4 जो भी होते हैं कैटलिस्ट, उनके प्रेजेंस में करते हैं, तो आपको क्या है, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। 2 मॉलिक्यूल कैसे होंगे, क्योंकि देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये आपका हो गया एस्टर। इसका हम अपचयन करते हैं 2H2 की रिएक्शन NiOBlPt की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये R पॉजिटिव O नेगेटिव, तो एक H इस पर जुड़ जाएगा, तो हम सिंपल सा मॉलिक्यूल बना देंगे। यहाँ पर एक अल्कोहल प्राप्त हो गया, R सिंगल बॉन्ड O, एक H यहाँ से आ गया, फिर 3 H बचे हुए हैं यहाँ पर से 3 H में से एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस RCO, इसका डबल बॉन्ड खिसक कर एक बॉन्ड नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। फिर इधर का बॉन्ड ये टूटा था, तो यहाँ पे भी एक H जुड़ जाएगा, फिर एक तीसरा H यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन जाएंगे, जो यहाँ पे दिखाए गए। फिर इसकी जगह आप R की जगह फिर से CH3 रख सकते हैं, और सेम रिएक्शन होगी। तो आपको ये 2 रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपकी थर्ड रिएक्शन, ये है आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। इसमें क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो पहले योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, और फिर अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने से क्रमशः PST अल्कोहल प्राप्त होते हैं। PST का मतलब क्या होता है, PST का मतलब होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्या कह रहे हैं, पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका होता है RMgX, X की जगह आप Br भी रख सकते हैं, और R का मतलब होता है आपके कार्बन की खुली श्रृंखला, जिसके फॉर्मूला ये है।
फिर क्या करते हैं, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड तथा कीटोन के साथ मिश्रित करते हैं। जहाँ हम क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या फिर किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या कीटोन के साथ मिक्स करेंगे तो ये पहले क्या देगा, योगात्मक उत्पाद देगा। योगात्मक उत्पाद देगा, उसके बाद क्या होगा, फिर इसको क्या करेंगे, एसिडिक नेचर में इसका जल अपघटन करेंगे तो क्रमशः PST अल्कोहल प्राप्त होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये आपका है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। इस पे हम करते हैं RMgBr। इस पर हम रिएक्शन करते हैं RMgBr। यहाँ पर X होता है, X की जगह आप Br रख देते हैं, Br इसकी जगह आप Cl भी रख सकते हैं, फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये रख दिया। फिर इसकी रिएक्शन करते हैं। तो पहले क्या बोला है, जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो पहले योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। योगात्मक उत्पाद प्राप्त कैसे होगा, देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो Mg क्या है, Mg है एक धातु, इस पे आ जाएगा प्लस। मेटल पे हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसकी कंपेरिजन में R क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो O पे आ जाएगा नेगेटिव, C पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो HC डबल बॉन्ड O की जगह हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस O को हम आगे से लिख देते हैं, O पे जुड़ जाएगा आपका MgBr और इस H को हम ऊपर की साइड लिख सकते हैं H। और साथ में क्या बचा आपका, MgBr तो जुड़ गया इस पे। फिर यहाँ का जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है इसके नेगेटिव, O नेगेटिव पे तो क्या जुड़ गया यहाँ का पॉजिटिव। लेकिन ये R किस पे जुड़ जाएगा, C क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ का R बचा हुआ है तो वो किस पे जुड़ जाएगा आपका, C पे। तो ये बन गया पहले आपका, बीच में बनता है एक योगात्मक उत्पाद। फिर हम इस पर रिएक्शन फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराने का मतलब होता है वाटर की रिएक्शन। फिर हम इस पर वाटर की रिएक्शन कराते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH। वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है OH हमेशा नेगेटिव का होता है, H हमेशा पॉजिटिव का होता है। तो वाटर की रिएक्शन कराएंगे एसिडिक नेचर पे, एसिडिक माध्यम में कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव। फिर यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, Mg पे पॉजिटिव आ जाएगा, O पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हमेशा नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ेगा और पॉजिटिव पे हमेशा नेगेटिव जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए HCHR सिंगल बॉन्ड O यहाँ पर नेगेटिव का है तो इस पर H पॉजिटिव का जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका अल्कोहल। प्लस में क्या निकलेगा बाहर, Mg पे पहले से एक जुड़ा हुआ है, Br एक आपका जुड़ जाएगा यहाँ से OH नेगेटिव का। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपका, अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी क्या होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या कहा इन्होंने, पहले जब हमने देखिए फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई तो हमें क्या हुआ, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बना। फिर प्राइमरी अल्कोहल बना तो क्या हो जाएगा, इसके बाद जब हम किसकी कराते हैं रिएक्शन, इसके बाद हम कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड के बाद एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन। देखिए एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, जब एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं इस R की जगह आप यहाँ पर भी R की जगह आप क्या रख सकते हैं, R की जगह आप यहाँ पर भी CH3 रख सकते हैं। और यहाँ पर भी जहाँ पर भी R है वहाँ पर आप CH3 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एस्टल्डिहाइड के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, बॉन्ड टूटेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या होगा, सेम नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा, पहले योगात्मक उत्पाद बनेगा, फिर उसका वही जल अपघटन होगा एसिडिक माध्यम में और फिर लास्ट में आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। यहाँ पर कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल 2R ग्रुप है और C जो है 2R ग्रुप से अटैच है, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर क्या नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जब कीटोन की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कीटोन, फिर यहाँ से सेम हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, Mg पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले योगात्मक उत्पाद बनेगा, फिर उसके बाद इसका जल अपघटन करेंगे तो बाद में आपको यहाँ पर अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। फिर अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल होगा, इसमें 3R ग्रुप है तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, फिर R की जगह आप CH3 भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसमें हमने आज 3 मेथड कंप्लीट कर दें। इसके नेक्स्ट जो मेथड है उन्हें हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतना आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस एक बार खुद करना, फिर इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।